मध्य प्रदेश के हरदा की हृदय विदारक ये घटना, जहां पर सैकड़ों लोग घायल हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो भी एकदम स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकारी आंकड़े की बात कर ले तो 11 लोगों की मौत की बात इस वक्त कही जा रही है। एक पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाके हुए, लगातार धमाके कल सुबह 10 बजे हुए, उसके बाद दोपहर तक आग बुझाने की कोशिश रही, रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा और अभी भी वहां से मलबा हटाने का काम जो है चल रहा है। कल शाम को भी एक धमाका हुआ था और अभी लगातार पानी उस जगह पर डाला जा रहा है। यानी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को चलते हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। इसी दौरान जिनकी वो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जुड़े हुए तमाम बातें जो है सरकार की तरफ से भी कही जा रही थी। खुद कलेक्टर ने ये कहा कि फैक्ट्री को जो है सील किया गया था और उसे बीच में कैसे खोला गया, ये तमाम विषयों को लेकर जांच हो रही है। सरकार के स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक कमेटी भी गठित कर दी थी। कमेटी हालांकि आपदा प्रबंधन और तमाम वहां की जो व्यवस्था है उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके अलावा चूंकि इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी धरपकड़ के प्रयास भी शुरू हुए थे और उन्हें जो दो फैक्ट्री के मालिक और तीसरे एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें सारंगपुर से गिरफ्तार किया गया, ये बात सामने आई थी। लेकिन सिवनी मालवा थाने में उनको रात में रखा गया था और अब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया शायद होनी है। हमारे सहयोगी सिवनी मालवा से संतोष चंदेल जुड़े हुए हैं। संतोष जी, ये हृदय विदारक घटना और उसके बाद उन आरोपियों का पकड़े जाना और सिवनी मालवा थाने में उनको रखना और अब वहां से रवानगी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम संभाग के हरदा जिले में ये जो फटाका फैक्ट्री है, ये मगरदा रोड पर बेरागढ़ गांव, इस फटाका फैक्ट्री में कल 11 बजे विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि हरदा के लोग भी अचंभित रह गए। हरदा सहित इस विस्फोट से 45 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा तक उसकी गूंज की आवाज सुनाई दी। यहाँ तक कि लोगों को ये लगा कि भूकंप का कोई झटका आया है। झटका इतना तेज था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना चालू हो गए। जब उनको ये पता चला कि भूकंप का झटका नहीं है, कि हरदा की किसी फटाके फैक्ट्री में आग लगी हुई है, तब लोगों ने बचाव दल और राहत कार हरदा की ओर दौड़ने लगे, जिसमें सैकड़ों एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड इंदौर से हरदा की ओर, नर्मदापुर से हरदा की ओर दौड़ने लगी। इसमें बताया जाता है कि ये जो फैक्ट्री के मालिक थे, जिनका नाम बताया जा रहा है, कल से ही ये फरार हो गए थे। हरदा पुलिस लगातार इनकी खोजबीन में लगी हुई थी। ये जिसमें फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल, उनका ही भाई है एक सोमेश अग्रवाल और उन्हीं का एक साथी है रफीक खान। इनको मध्य प्रदेश की सीमा पर ये एमपी की बॉर्डर छोड़ के भागने की तैयारी में थे। इनको राजगढ़ पुलिस की मदद से इनको पकड़ा गया और राजगढ़ पुलिस ने हरदा पुलिस को जानकारी दी। तब हरदा पुलिस राजगढ़ पहुंची और इन लोगों को एमपी के रास्ते से ही सिवनी मालवा थाने आज सुबह 4 या 5 बजे के लगभग सिवनी मालवा थाने लेके आए हैं और अभी कुछ ही देर पहले इन लोगों को हरदा पुलिस की सहयोग से और सिवनी मालवा पुलिस की सहयोग से हरदा न्यायालय में पेश करने के लिए अभी ले जाया गया है। बिल्कुल, हरदा न्यायालय में इन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि तमाम तरह की बातें आ रही हैं सामने। आपके यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनका कोई बयान कोई वर्णन इस पूरे विषय को लेकर सामने आया? नहीं, सिवनी मालवा पुलिस का यही कहना था कि हम भी आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, किसी भी प्रकार से इन लोगों को सुरक्षित न्यायालय में पेश करने की हमारी जवाबदारी है। इसलिए सिवनी मालवा पुलिस ने किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं करी है।
और ना ही इस विषय में हरदा पुलिस जो आई थी, इन लोगों को जो ले गई है, उन लोगों ने भी बयान देने से बचते रहे। बिल्कुल, यानी अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरह की बात नहीं कह रहे हैं, और अभी कल से लेकर आज तक जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, उनसे भी जब भी बात की है तो उन्होंने प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को ही बताया है। और ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी तमाम, चूंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ, और उससे पहले उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं भोपाल जब पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने तमाम आरोप सरकार पर मढ़े कि आखिर किसके संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी। दूसरा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी हरदा पहुंचे और हरदा में उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं कि वहां सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, फैक्ट्री में बेसमेंट था, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। और सबसे मूल बात जो जीतू पटवारी ने कही है कि सरकारी आंकड़े घायलों की और मृतकों की और स्थानीय लोग जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी, कितने लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, कितने घर उस फैक्ट्री के आसपास है, ये तमाम विषयों को लेकर आगे कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तो भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के आसपास जो हरदा से जुड़े हुए आसपास के जिले हैं, वहां की तमाम, चाहे मानव संसाधन हो, पुलिस फोर्स हो, स्वास्थ्य अमला हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, तमाम जो साधन है वो हरदा की तरफ मूव हुए और कल से अब तक घायलों को अस्पताल पहुंचाने का, उन्हें राहत पहुंचाने का लगातार कोशिश जो प्रशासनिक अमला है वो कर रहा है। चूक किसकी थी, कौन किसकी फैक्ट्री है, गिरफ्तार किया गया है, किसका संरक्षण था, एक हो सकता है कि उसका एक राजनीतिक पहलू कुछ और हो, हकीकत कुछ और हो। फिलहाल तो लेकिन भयावह स्थिति जो देखने को मिली, उस स्थिति के बाद आरोपियों को भी पकड़ा गया है और आरोपी जो है वो अब पुलिस उनको लेकर पहुंची है और हरदा न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। सिवनी मालवा से हमारे सहयोगी संतोष चंदेल ये जानकारी दे रहे थे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।